ओ श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज सब गाइए कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज
ज्ञानी गौरियन को सियई हर सिन जाई कहे मंजुल मंगल बामंग फरकन लगे। बोली सीताराम भगवान की जय हो। सर्वरे भगवान की जय हो। श्रीमद् जगदाचार्य जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। संत भक्त समाज की जय हो। पूज्य चरण ने व्यास पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की पवित्र चरण कमलों में नैमिष व्यास पीठाधीश्वर पूज्य चरण श्रीमद् जगदाचार्य भगवान के पवित्रतम श्रीमुख से षष्ठम दिवसीय श्री राम कथा का गायन अपने समय से प्रारंभ हो रहा है। इस पवित्रतम ज्ञान यज्ञ का संकल्प लेने वाले परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर राजरूप त्रिपाठी एवं श्रीमती मोहिनी त्रिपाठी जो पूज्य महाराजा श्री के कृपा पात्र शिष्य हैं, जिन्होंने ग्राम सिमरिया में हनुमान जी का महाराज का पवित्रतम मंदिर का निर्माण कराया। देव प्रतिष्ठा चल रही है, यज्ञ चल रहा है और राम कथा का पवित्रतम गायन ग्राम सिमरिया के सभी युवा भाई बहन मातृशक्ति और सभी भाइयों के सहयोग से यह षष्ठम दिवसीय राम कथा प्रारंभ हो रही है। इस कथा के यजमान के रूप में डॉक्टर राजरूप त्रिपाठी सपत्नीक पूजन कर रहे हैं। आप हम सब जो आए कृपा करके कोई आगे व्यासपीठ की ओर कथा प्रारंभ होने पर फिर न आए, जो आए अपने आसन पर विराजमान हो। जो लोग रुद्रपुर से, उत्तराखंड से, कानपुर से, कालपी से, शिवरामऊ से जो लोग आए हैं, मध्य प्रदेश के लोग बैठे हैं, वो लोग गांव में रुके हुए हैं, हमारे श्री ब्रजेश अग्निहोत्री जी के यहाँ रुके हैं, और भी जहाँ जहाँ लोगों को आवास दिया गया। किसी को कोई असुविधा हो तो गांव का हमारे कोई नागरिक आपको मिले, उसको आप कहेंगे तो वो तुरंत आपकी व्यवस्था करेगा। आनंद लें। और केवल सिर्फ 3 दिन आज के बाद कथा के शेष हैं। कल भगवान रामचंद्र और हनुमान जी की बारात निकलेगी, तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आइए कुछ क्षण के लिए हरि नाम गाते हुए तब तक डॉक्टर राजरूप त्रिपाठी सपत्नीक पूजन कर रहे हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता। सब गाइए हरे राम 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 सीता राम 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 जय हो। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 जय हो। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता
सीता राम 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 हरि बोल हरे राम 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 सीता राम 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 जय हो हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम जय जय श्री सीता बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो एक बार सभी लोग व्यास जी के लिए ताली बजा दें। बहुत अच्छा नाम संकीर्तन से आप सबको ओतप्रोत किया। एक बार फिर पुनः इस ध्वनियंत्र के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सभी धर्मानुरागी भक्तजनों से बारंबार निवेदन करूं, क्षेत्रवासी नाम करते ग्रामवासी नाम करते इस ध्वनियंत्र के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर विद्यमान है। नैमिष व्यास पीठाधीश्वर श्रीमद जगदाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से अयोध्या के राजा सनातनीय भगवान श्री रामचंद्र की अनुपम पवित्र पावन कथा सुनने के लिए आप सभी अतिशीघ्र कथा पांडाल में उपस्थित हों, यथा उचित स्थान ग्रहण करें, शांति का दान देते हुए पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कथा सुने। एक बार प्यार से बोले जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री पूज्य राम। गुरुदेव करुणा जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्
पुत्र हनुमान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर राम राम सीता राम राम सीताराम। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्
सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिम् वन्दे लोकाभिरामम् रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायिकं चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभरेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरु उधार बरनहु रघुवर विमल जस
दायक फल वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल मंगल भवन
सुखी जो ये सर परई रामचरित मानस मुनि पावन रामचरित मानस मुनि पावन बिरचौ शंभो सुहावन पावन बिरचौ शंभो सुहावन पावन बिरचौ शंभो सुहावन पावन बिरचौ शंभो सुहावन पावन त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन कले कुचाले कुले कलुषण सावन कली कुचाले तेरे रावण कलि कुचाले कुले कलुषण सावन ओ कली कुचाले रचि महेश निज मानस राधा रचि महेश निज मानस राधा रचि महेश मुनि मानस राधा रचि महेश मानस राधा पाय सुसमय शिवासन भाता आये सुसमय शिवासन भाता ताते राम चरित मानस वर ताते चरित मानस हरिओ नाम हेरि हरषि धरे हो नाम कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई कहूँ कथा कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई कहूँ कथा सुखद सुहाई सादर सुनऊँ सुजन मन लाई सादर सुनो सुजन मन लाई सादर सुनऊँ सुजन मन लाई सादर सुनो सुजन मन लाई जस मानस जय विधि भयो जग प्रचार जय हेतु अब सोई कहूँ प्रसन्न सब सुमिरि उमा बस केतु अब सोई कहूँ प्रसन्न सब उमास के सुमिरि उमा बस केतु सुजय उमास के बोलिए पूज्य पान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। श्री हरिम परमानंदम
जगत का कल्याण करने वाले ऐसे श्री राम राघवेंद्र सरकार के पावन पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित सभी श्रोता महान भाव, माताओं एवं देवियों, मंचस्थ साधु समाज और इस कार्यक्रम के आयोजक त्रिपाठी जी, धर्मपरायण उनका परिवार, वैदिक मंडल, विद्युत समाज, हम सभी बड़ भागी हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी के साथ में ये 9 दिवसीय यात्रा रामचरितमानस के माध्यम से कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर समय है। वही घड़ी धन्य होती है, वही समय धन्य होता है, वही सांस धन्य होती है। जो सांसें हमारी राम सेवा में, भगवत सेवा में जाती हैं। आप लोग 3 घंटे और कुछ नहीं करेंगे, भजन करेंगे। भजन कौन सा भजन? श्रवण। श्रवण भजन सबसे सुंदर होता है। व्यासपीठ से जो शब्द निकलते हैं आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में पहुंचते हैं, और रामचरितमानस हृदय की शुद्धि को तक्षण करता है, तक्षण। इसलिए आप लोग सुन रहे हैं रामचरितमानस। देखो, जीव का पहले विचार बनता है। विचार किसी कार्य के लिए मन में पहले तो विचार ही उठता है, पहले विचार बनता है, और विचार के साथ में फिर भावना बनती है। भावना के बाद में फिर क्रिया बनती है। जैसा विचार होगा वैसी भावना होगी, जैसी भावना होगी वैसी क्रिया होगी। पहले विचार बिगड़ते हैं, फिर भावना बिगड़ती है, और भावना बिगड़ती है, फिर क्रिया बिगड़ जाती है। रामचरितमानस की शरण में जीव जब जाता है अथवा शरण लेता है, तो रामचरितमानस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, उनके विचार नहीं बदल सकते, विचार नहीं बिगड़ सकते। और विचार नहीं बिगड़ेंगे तो भावना बिगड़ेगी ही कैसे? भावना नहीं बिगड़ेगी तो क्रिया कैसे बिगड़ेगी? इसलिए विचारों को संस्कारित करने के लिए, भावना को शुद्ध करने के लिए और क्रिया को विशुद्ध बनाने के लिए रामचरित जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। तो इसलिए इसको गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं रामचरितमानस। देखो, बड़ी बड़ी कानूनें बनी हैं, कोर्ट कचहरी होते हैं, दंड नीति है, अपराधियों को दंड दिया जाता है। लेकिन क्या कोई अपराधी दंड नीति से सुधर पाया? अभी आप लोगों ने
सुना होगा कि दिल्ली में एक कांड हुआ था, निर्भया कांड। उस देवी के साथ में कैसा घृणित कार्य हुआ था और बड़े आंदोलन हुए। न्यायाधीशों से मांग की गई कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सजा भी दी गई, लेकिन क्या जो कार्य उसके साथ हुआ, क्या वो कार्य बंद हो गए? बड़े बड़े शहरों में आज भी बलात्कार होते हैं, क्योंकि जब तक विचार नहीं बदले जाएंगे तब तक कोई अपने को सुधार नहीं सकता। विचार बदलेगा तो भावना बदलेगी, भावना बदलेगी तो क्रिया बदल जाएगी। इसलिए रामचरितमानस की कथा से जीव के विचार बदलते हैं। इसलिए इस कथा का बड़ा महत्व है। ये कोई कथा कोई इतिहास नहीं है कि कोई इतिहास हम सुन रहे हैं। ये तो जीवन जीने के लिए एक संजीवनी बूटी है। यदि जीवन देखना चाहो, जीते तो सब हैं, पशु भी जीते हैं, दानव भी जीते हैं, मानव भी जीते हैं, लेकिन जीवन उसका सार्थक होता है जिसका जीवन शास्त्र सम्मत ऋषियों की पद्धति से, जो बातें आप लोग शास्त्र से सुन रहे हैं, इनके लिए ऋषियों ने कितना तप किया, कितनी साधना लगाई। नदियों का अंजलि से जल पिया, कंद मूल फल खा करके, और तब ये जीवन के लिए उपयोगी सूत्र निकाल के लाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन जीने की कला ये रामचरितमानस सिखाती है। इसलिए व्यासपीठ से जो भी वक्ता, बड़े बड़े महान भाव, बड़े बड़े महापुरुष इस शास्त्र आप लोगों को सुनाते हैं। पूरे भारत में कथाएं चलती हैं। कितना बड़ा उपकार है। एक संत तो कहते थे कि आप लोग नीचे बैठे हैं तो आप लोग जमींदार हैं, और कहा कि हम ऊंचे बैठे हैं तो हम चौकीदार हैं। लेकिन चौकीदार खुद जागता है और सबको जगाता भी है कि जागते रहिए। चौकीदार कौन होता है? जो स्वयं जाग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? जो जाग नहीं रहा है वो जगाएगा क्या? एक सेठ जी का चौकीदार था, तो प्रातः काल उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी कहीं जाने वाले थे, बहुत जरूरी काम से। उसने कहा, सेठ जी तुम जाना मत, जिस ट्रेन से तुम जा रहे हो मैंने सपना देखा है कि वो ट्रेन पलट गई और जिस डिब्बे में आप जा रहे हो उस डिब्बे में कोई नहीं बचा। तो सेठ जी ने कहा कि हमारा तो बहुत जरूरी काम है, हमको तो जाना ही है। लेकिन जब सेठानी ने सुना तो सेठानी ने कहा, नहीं, तुमको ट्रेन से जाना ही नहीं। सेठानी ने जब बहुत समझाया तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, फिर हम प्लेन से जा रहे हैं। और सेठ जी प्लेन से चले गए। हुआ क्या कि वो ट्रेन जिससे सेठ जी जाने वाले थे वो ट्रेन पलटी और वही डिब्बा पलटा और उसमें कोई नहीं बचा।
सेठ जी जब लौट के आए तो सेठानी ने कहा, देखो चौकीदार को तो सम्मानित करना चाहिए, इसने आपको बचा लिया। वही ट्रेन पलटी, वही डिब्बा पलटा। ऐसे जब कहा तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, बताओ तुमको पुरस्कार में क्या दें। तो सेठ जी ने उसको पुरस्कार दिया और पुरस्कार देने के बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया। कहा, तुम हमारे यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। उसने कहा कि महाराज, हमने आपकी जान बचाई और आप कहते हो कि नौकरी से निकल जाओ, तुमको नौकरी पर नहीं रख सकता। सेठानी ने भी सिफारिश की कि इसको नौकरी पर रख लो, इसको निकाल रहे, कितना बड़ा उपकार किया, इसने बताया तुमको, ट्रेन पलटी। सेठ जी ने कहा, इसीलिए इसको निकाल रहे हैं। इसने कहा कि हमने सपना देखा कि ट्रेन पलटी, इसका मतलब ये सो रहा था। इसने सपना देखा, सपना जागते में तो आता नहीं, सपना तो सो जाता है तभी आता है। तो ये कह रहा है कि मैंने सपना देखा, ट्रेन पलटी, इसका मतलब ये सो रहा था। इसको ड्यूटी दी गई थी जागने की और ये सो रहा था, इसलिए इसको नौकरी से निकाल रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चौकीदार होता है जागृत, वो यदि सो जाए तो समाज का क्या हो, महापुरुष सो जाएं तो समाज का क्या हो। तो इसलिए आप लोग जमींदार हैं और जो भी वक्ता होता है वो चौकीदार है, और चौकीदार का काम होता है जगाना, वो सबको जगाता है। आप लोग कहें हम क्या सो रहे हैं? इस समय आप लोग सो रहे कि जाग रहे? बताओ, सो रहे कि जाग रहे? जाग रहे ना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में सुनिए कि जागना क्या होता है। जानिय तब जीव जग जागा, जानिय तब जीव जग जागा, जानिय तब जीव जग जागा, जानिय तब जीव जग जागा। सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जानिय तब जीव जग जागा, जानिय तब जीव जग जागा। समग्र जीव, समग्र सृष्टि सो रही है, और जब हम सो जाते हैं तो अनेक प्रकार के सपने आने लगते हैं। सपना तो सबने देखा होगा।
कोई अधिक देखता है, कोई कम देखता है, लेकिन सपना तो सब देखता है। लेकिन आप लोग एक बात बताओ कि सपने में आप देख रहे हैं कि हम एक नदी में डूब रहे हैं, गोता लग रहा, फिर ऊपर आए, फिर आए, हाय हाय कर रहे, कोई बचाओ कोई बचाओ। लेकिन आपकी चारपाई के पास में 10-20 स्टीमर खड़े कर दिए जाएं, क्या वो स्टीमर आपको कुछ लाभ दे सकते हैं? कुछ सहयोग आपका कर सकते हैं? आपको कोई लाभ देना चाहे तो क्या करे? हिला दे, जगा दे। और जैसे ही जगाया तो ना कोई वहाँ नदी, ना आप डूब रहे, आप तो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे। ऐसे ही संसार के दुखों की निवृत्ति के लिए हम अनेक उपाय करते हैं, अनेक। लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या आज तक सुखी हो पाए? तुमको कोई लग रहा है कि बड़ा आनंद में है, बड़ा सुख में है, तो अभी तुम जानते नहीं उसको। उसके पास जाओ तो इतना पचड़ा सुनाएगा कि तुम कहोगे कि इनसे तो हम ही अच्छे। सुख जब तक जागृत नहीं होगे, जब तक जागोगे नहीं, तब तक सुख मिल ही नहीं सकता। ये सुख दुख क्या है? दोनों पहलवान हैं, इनकी कुश्ती होती रहती है। कभी वो उठा करके उसको दबा देता है, कभी वो उठा करके उसको दबा देता है। लेकिन आनंद क्या है? आनंद किसको कहते हैं? जहां सुख और दुख की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए। जब जीवन से तुम्हारे सुख और दुख की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए, उसको आनंद कहते हैं। और ऐसा आनंद तभी मिलता है जब जीव जाग जाता है। इसीलिए तो आप लोग रामायण पढ़ते होंगे, भगवान राम शीशम के वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं, कुछ सांथरी पर। जानकी मैया सोई हुई है और निषाद ने जब देखा इस स्थिति में राम जी को, तो फूट फूट के रोने लगा। रोने लगा और ब्रह्मा को कोसने लगा कि इतने अच्छे बिस्तर, ये भवन, ये धाम व्यर्थ ही बने, जो राम जानकी उस सांथरी पर सो रहे हैं। ऐसे जब बिलख बिलख के निषाद को रोते हुए देखा, तो उस समय लखन ने निषाद को गीता सुनाई, जिसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। और लक्ष्मण ने इसी बात को कहा कि देखो, जैसे तुम देख रहे हो ऐसे नहीं है। जैसे तुमको दिखाई पड़ रहे हैं कि कुछ सांथरी पर सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। कहा कैसे हैं? कहा तुम इनको जानते नहीं। तो लक्ष्मण बताते हैं कि राम कौन है। राम ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा,
किसको कहते हैं? एक होता है ब्रह्म। आप लोग सुनते होंगे, बड़े प्रचलित नाम है। एक होते हैं ब्रह्म, एक होता है जीव और एक होता है ईश्वर। ब्रह्म किसको कहते हैं? आपने लोहार के यहाँ देखा होगा, एक लोहा गड़ा रहता है जिस पर वो लोहे को पीटता है। तो जो लोहा गड़ा रहता है उसमें कोई विकार नहीं, और उस पर लोहा पीटा जाता है। और पीटता कौन है? लोहा ही पीटता है। लोहा किससे पीटा जाता है? हथौड़ी से। तो वो भी लोहा, जो जमीन में गड़ा हुआ है वो भी लोहा, और जो पीट रहा है वो भी लोहा, और जिससे पीटा जा रहा, तीनों लोहा ही तो हैं। जिस पर पीटा जा रहा है वो भी लोहा, जिससे पीटा जा रहा है वो भी लोहा, और जो पीट रहा है वो भी लोहा। तो जिसके ऊपर पीटा जा रहा है उसको कहते हैं ब्रह्म, और लोहार के यहाँ उसको बोलते हैं न्याय। जिस पर लोहा पीटा जाता है, मोटा सा लोहा गड़ा रहता है, उसको न्याय बोलते हैं। तो जिस पर रख के पीटा जाता है, जो आधार है वो है ब्रह्म, और जो पीट रहा है लोहा वो है जीव। जीव माने हम सब, जीव माने और कोई चीज नहीं, हम सब जीव। तो जो पीट रहा है वो है जीव, और जिससे पीटा जा रहा है वो है कौन? वो है ईश्वर। ईश्वर कैसे पीटता है? हथौड़ी कैसे चलती है? शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। देत ईश फल हृदय विचारी। 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 शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। शुभ अरु अशुभ तो एक पीट रहा, एक से पीटा जा रहा और एक पर पीटा जा रहा है। तो भगवान कौन है जिनको ब्रह्म कहते हैं? तत्वता तो एक ही है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नपि। वही ब्रह्म, वही परमात्मा, और वही कौन है? ईश्वर। ब्रह्म किसको कहते हैं? जिसमें कोई हलचल नहीं। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान मार्गी होते हैं, ज्ञान का आश्रय लेते हैं, उनको लगता है ब्रह्म अच्छा, वो ब्रह्म की साधना करते हैं। ब्रह्म की साधना का अधिकारी कौन है? जिसका वैराग्य दहक रहा है, जिसके हृदय में पूर्ण वृत्ति है, वो ब्रह्म की आराधना करता है। तत्वता तीनों एक हैं, लेकिन अधिकार भेद से किसको किसकी साधना करनी चाहिए? तो जिनके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य वृत्ति हृदय से, वो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान मार्गी अपनाते हैं। और जो योगी होते हैं वो परमात्मा को अपना इष्ट मानते हैं, और भक्तों को चाहिए अपना भगवान। तत्वता तो ब्रह्म परमात्मा
और ईश्वर में कोई भेद नहीं, लेकिन अधिकारी भेद से बहुत भेद है। तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए और पेट उसका गड़बड़ है, रोटी पचती नहीं, तुम कहो कि पूड़ियाँ बनाएं देसी घी की, तो वो कहेगा नहीं भैया हमको तो मूंग की दाल और रोटी बनाओ। और जिसकी भूख अच्छी है उससे कहो मूंग की दाल रोटी बनाए, तो कहेगा मूंग की दाल खाने आए, बढ़िया पूड़ी बनाओ चकाचक, पूड़ी खाएगा। और जिसकी भूख बहुत गड़बड़ है वो न रोटी पसंद करेगा न पूड़ी पसंद करेगा, वो कहेगा हमको तो मूंग की दाल की खिचड़ी बना दो। तो ऐसे ही जिनका वैराग्य तीव्रतर है वो ब्रह्म की साधना करते हैं, जिनका थोड़ा मंद वैराग्य है वो परमात्मा की साधना करते हैं, और जिनका वैराग्य ढीला है वो तो अपने ठाकुर की सेवा करते हैं। कोई सगुण भगवान की मूर्ति रख करके और धूप दीप नैवेद्य से उनका आराधन करते हैं, तत्वता एक ही है। तो ऐसे ही लखन कहते हैं जिन राम को तुम ऐसा देख रहे हो ऐसे नहीं है, ये तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत, इनकी गति को कोई जान नहीं सकता। अलख ये देखने में नहीं आते, इंद्रियां इनको विषय नहीं बना सकती। देखो यद्यपि हम बातें आपसे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि राम कथा तो आप सब जानते हो, हर साल रामलीला होती, इतनी प्रचलित कथा है। लेकिन इसलिए हम तुमको राम कथा के माध्यम से कुछ ऐसी भी बातें बता दें। तो लखन जी कहते हैं कि जैसे तुम देख रहे हो वैसे नहीं है। तो निषाद ने कहा फिर हमको क्यों दिखाई दे रहे हैं? कहा कि तुम मोह निशा में सो रहे हो, तुम सो रहे हो, और जब तुम जाग जाओगे तब तुम वास्तविक स्वरूप इनका जान पाओगे। तो ऐसे ही हम जिस संसार को देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है। यदि देखा जाए तो संसार में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं, ये आनंद से ठसा ठस भरा हुआ है, लबालब आनंद से। लेकिन इस आनंद स्वरूप संसार में, सुख सिंधु संसार में, जीव अपने चिंतन से, अपनी सोच से इतना दुख पैदा कर लेता है कि आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं। जो सुलझे हैं वो कहते हैं कि हजारों वर्ष जिए, और सुलझे नहीं उलझे हैं वो इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि बीपी हाई, डिप्रेशन में चले जाते हैं, शुगर लेवल हाई, डॉक्टर के पास जाते हैं, इतनी दवा खाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बीपी ठीक है, कहते हैं हाँ महाराज ठीक तो है लेकिन पसीना नहीं आता। तो डॉक्टर कहता है कि अभी बिल देंगे तो पसीना छूट जाएगा। इतनी दवाएं खाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संसार के रोग तो बड़े हल्के रोग हैं, संसार के जो रोग हैं बड़े सस्ते में आप निपट जाओगे, लेकिन सबसे बड़ा रोग है अज्ञान का। जब तक जीव की अज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती तब लगी सुख सपने नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास से तो किसी ने पूछा कि जीव का यदि अज्ञान न टूटे, अविद्या न जाए, तो कोई मार्ग है कि सुखी हो जाए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बारी मथे व्रत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिन
हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपेल। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि पानी को बिलोया जाए, जैसे मथानी से मक्खन को फेरते हैं, दही फेरते हैं, कहा मथानी से पानी को बिलोया जाए, हो सकता है कि मक्खन निकल आए, आपको घी मिल जाए। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। और बालू को पिरोया जाए तो तेल निकल आए, आप सब्जी बना लो, कहा संभव है। लेकिन बिनु हरि भजन, भजन माने और कुछ नहीं होता है, भाजो। भाग तो आप रहे हैं दिन रात, लेकिन किधर भाग रहे हैं? यदि दिशा ठीक नहीं है, जिनकी दिशा गड़बड़ है उनकी दशा गड़बड़ है। इतनी आयु हो गई लेकिन अभी तक कोई निर्णय ही नहीं ले पाए कि करना क्या है, जाना कहाँ है। एक बात समझ लो, आपकी जेब कट जाए स्टेशन पर तो अभी भी कुछ ऐसे सज्जन हैं, उनसे कहो कि हमारी जेब कट गई भैया, तो वो मार्ग में तुमको दे देंगे कि लो चले जाओ। लेकिन स्टेशन पर तुम किसी से ये पूछो कि भैया हम कौन सी गाड़ी पर बैठे, कहाँ का टिकट लें, अथवा टिकट खिड़की पर पहुंच जाओ, कहो टिकट दे दो, वो पूछे कहाँ की दें, जहाँ की इच्छा हो वहाँ की दे दो। वो कहाँ की देगा? सीधे आगरा की देगा कि जाओ इलाज कराओ मेंटल हॉस्पिटल में। तो आज तक हम निर्णय ही नहीं ले पाए कि करना क्या है। इसलिए रामचरितमानस कहती है कि राम की शरण में आ जाओ। तू जप ले हरि, गा सको तो गाना, हम नहीं तुम्हारे बदले में गा लेंगे, ठीक है? सुनो। तू जप ले हरि का नाम मनवा, तू जप ले हरि का नाम मनवा, तू जप ले हरि का नाम, तू जप ले हरि का नाम, तू जप ले हरि का नाम, तू जप ले हरि का नाम जपन से बन जाएंगे, नाम जपन से बन जाएंगे, नाम जपन से बन जाएंगे, नाम जपन से बन जाएंगे। तेरे बिगड़े काम मनवा, तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम। सब गाएं भाव से, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम।
जाने कराता। मतलब एक है राम कहो तुम, 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 या बोलो घनश्याम मनवा, या बोलो घनश्याम मनवा। ओ जपले हरि ताली बजाते हुए जपले आओ सजमिए गाना, तो जपले हरि का नाम मनवा, हरि का जपले हरि जपले हरि का नाम। तो इसलिए आप लोग सभी भाव से प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय कृष्ण कृष्ण, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
रामचरितमानस में प्रवेश करें। सभी लोग बोले रामचरित मानस भगवान का प्राकट्य हुआ श्री राम अयोध्या में। महाराज दशरथ के यहाँ उत्सव हो रहा है और महाराज दशरथ बड़े उदार मना होकर के सबको बधाई लुटा रहे हैं। महाराज दशरथ ने सारे खजाने खोल लिए, जो जो जैसा चाहे जो चाहे ले जाए। देखो, बड़ी वस्तु जब हाथ में आती है तो छोटी वस्तु छूट जाती है। हम लोग इस संसार को इसलिए बहुत संभाल रहे हैं, बड़ी पैनी नजर रख रहे हैं कि अभी हमारे हाथ में बड़ी वस्तु आई नहीं, और कहीं बड़ी वस्तु हाथ लग जाए तो जिन पावा राखा नहीं सो। एक व्यक्ति एक स्कूल में चना बेचने जाता था। चने की पुड़ियां बना बना करके टोकरा लेकर के बैठता था, और बच्चे जब आते थे तो इतनी पैनी दृष्टि रखता था कि बिना पैसा दिए कोई ले न जाए। बड़ी पैनी दृष्टि रखता था। एक बार टोकरा लेकर के गया चना बेचने के लिए, और छुट्टी हुई, बच्चे दौड़े। तो बच्चे दौड़े, तब तक किसी ने उससे कह दिया कि तुम्हारी 7 लाख की लॉटरी निकली। तो जैसे ही कहा 7 लाख की लॉटरी निकली तो उसने टोकरा फेंका
और कहा बच्चों खूब खाओ, बच्चों खूब खाओ। तो बच्चे विचार करने लगे कि ये इतना कंजूस व्यक्ति एक पुड़िया दे नहीं सकता, आज इतना उदार कैसे हो गया। तो उदार कैसे हो गया, बताओ आप लोग, क्यों उदार हो गया? जब बड़ी वस्तु हाथ में लगी तो छोटी वस्तु छूट गई। ऐसे ही हम इस संसार को चना के टोकरे जैसा संभालते रहते हैं। जब बड़ी वस्तु, जब परमात्मा हाथ में लगता है तब ये छूट जाता है। तो महाराज दशरथ बड़ी उदारता से सबको लुटा रहे हैं और 1 महीने तक उत्सव चला। 1 महीने तक सूर्य का रथ हिला ही नहीं, ऐसा लिखा है कि नहीं? रवि समेत रथ था क्यों, रथ समेत रवि था क्यों। 1 महीने तक रथ रुका रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य 1 महीने तक रुके रहे, दिन रात हुई न हो? इसका तात्पर्य है कि सुख के दिन बड़े छोटे होते हैं। कहीं तुम जहाँ सुख का माहौल हो, जहाँ कोई उत्सव हो, तो वहाँ जाओ तो रात पता ही नहीं चलती कब चली गई। और कहीं मरीज के साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ जाए तो लगता है कि रात कितनी बड़ी हो गई, सुबह होता ही नहीं। तो राम जी का प्राकट्य हुआ तो इतना आनंद भर गया अयोध्या में कि सबको लगा कि एक महीने का दिन हुआ, रात्रि हुई नहीं। ऐसे सब भगवान के प्रेम में, इतने सब आनंद में निमग्न थे। ऐसे बहुत दिनों तक उत्सव चला। भगवान हमारे थोड़े बड़े हुए। महाराज दशरथ ने विचार किया कि हमारे बेटों का नामकरण होना चाहिए। वो तो अपने रामलला की छवि को देख करके इतने दीवाने हैं कि वशिष्ठ जी को खुद बुलाने नहीं गए, बुलाने के लिए भेजा कि नाम संस्कार किया जाए। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोले दशरथ ने सेवकों के द्वारा वशिष्ठ जी को बुलवाया और वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी का महाराज दशरथ ने धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया और कहा, गुरुदेव हमारे पुत्रों का नाम संस्कार कर दो। तो नाम संस्कार करने के लिए वशिष्ठ जी से जब प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने नाम संस्कार किया। जो आनंद सबसे पहले राम जी बड़े हैं, राम जी का सबसे पहले नाम संस्कार किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रय
करते